गुड मॉर्निंग क्लास 5 के बच्चों। आज मैं आप लोगों को आपके हिंदी व्याकरण किताब से एक चैप्टर अभ्यास प्रश्न, इसके अभ्यास प्रश्नों को मैं बता रहा हूँ। देखिए इसके अभ्यास प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आपके पास अभ्यास प्रश्न में है, व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण किसे कहते हैं? तो व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा की शुद्धता, बताता है छोटे से आंसर में। उसके बाद बोली और लिपि में क्या अंतर है? तो बोली भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं और उसके लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। अब उसके बाद यहाँ देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति के द्वारा हम अपने विचार व्यक्त करते हैं। तो किसके द्वारा? भाषा के द्वारा। वर्ण प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी, संस्कृत और मराठी की लिपि क्या है? तो देवनागरी है। 2 समान व्यंजनों को मिलकर बने व्यंजन क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? तो वाक्य कहते हैं। अर्थ आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ देखिए, तत्सम रूप लिखना है। तो सांप का तत्सम रूप क्या होगा? तो सर्प होगा। आंसू का क्या होगा? अश्रु होगा। आँख का क्या होगा? चक्षु होगा। दिन का क्या होगा? दिवस होगा। दूध का क्या होगा? दुग्ध होगा। भाई का क्या होगा? तात होगा। अब उसके बाद यहाँ देखिए, वर्ण को मिला करके शब्द बनाना है। वर्ण का विच्छेद किया गया है, इसको मिलाकर शब्द बनाना है। तो ह में आ लग गया तो हा हो गया। थ में दीर्घी लग गया तो थी हो गया, हाथी हो गया। प में हर्षु लग गया, पू। स आधा है, फिर त में अ लगा हुआ है पूरा, तो त पूरा लिखेंगे। उसके बाद क पुस्तक। इस तरह से अब इधर आइए, इधर भी क्या है? ब च बच्चा हो जाएगा यहाँ। फिर उसी तरह से खिड़की हो जाएगा यहाँ। अब यहाँ अर्थ के आधार पर मैं विद्यालय नहीं जाऊँगा, निषेधवाचक। निषेधवाचक। भगवान तुम्हारा भला करे। सूरज पूर्व दिशा में निकलता है। तो वाक्य के 8 प्रकार जो हैं, उसमें से आप विधानवाचक है, ये विधानवाचक है, ये आज्ञावाचक है। भगवान तुम्हारा भला करे, ये इच्छावाचक है। इस तरह से आप इसको लिखेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए क्या है ये। इसमें आपको अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग करना है। कौन से शब्द में अनुस्वार लगेगा और कौन से शब्द में अनुनासिक लगेगा। तो यहाँ सुंदर देखिए, सुंदर, चांद, आंगन, पाँव, गांव, जंगल, कंधा हो गया। देखिए कहाँ अनुस्वार है और कहाँ अनुनासिक है। अब यहाँ इसमें से रूढ़, यौगिक होगी। योग रूढ़ फिर मैं दूसरे दिन बताऊँ।